अलग अलग रिएक्शंस हमने आपको दिखाए। हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। बिट्टा साहब, स्वागत है आपका। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अनंतनाग की इस घटना पर देश में आक्रोश है, जैसा हर घटना पे होता है, लेकिन बार बार वही सवाल कि आखिर इसका इलाज क्या है। आपने सुना, दो नेता कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला, सैफुद्दीन सोज, कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। देखो जी, इनकी सोच आज से कई वर्ष भी पहले ऐसी थी, आज भी इनकी सोच वही है। पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान से अगर बातचीत होती रहती, क्या रोज जो तिरंगे झंडे का अपमान अपना कश्मीर के अंदर होता था, क्या जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, क्या हिंदुस्तान का हर गांव जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे की बॉडी खून से लथपथ नहीं आती थी। वो कश्मीर, वो हिंदुस्तान। और आज का हिंदुस्तान, मानता हूं, शहादतें हो रही हैं। इनोसेंट लोग कश्मीर के अंदर, बिहार के, यूपी के जो काम करने जाते हैं, जहां सुरक्षा नहीं होती, वहां गोलियों का निशाना बनाते हैं। जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला जी ने बोला, सोच ने बोला, उनका मकसद बोलने का क्या था? पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। अभी तक देखो हालात ऐसे हैं। मैं उनको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब तिरंगे झंडे का अपमान होता था, आप कहां थे? जब जवानों के ऊपर रोज गोलियां चल के हर घर में बॉडी जाती थी, कहां थे? आप चाहते हैं अमन शांति हुआ है कि रोज शहादतें हो, रोज जवानों की कुर्बानी हो, रोज इनोसेंट लोग मारे जाएं, और उसके बाद आपका ये बयान आए? क्या कश्मीर के अंदर हालात ठीक हुए? आप यही सोचते हैं। आप अमन शांति नहीं सोचते हैं। आप चाहते हैं खून खराबा हो और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया जाए। आज का हिंदुस्तान, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम आजाद विचारधारा के लोग हैं। आज G20 हुआ, बुखला गया पाकिस्तान। G20, दुनिया के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर आकर के हमारी महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर और हिंदुस्तान के ऊपर दुनिया की चर्चा हुई। आज का हिंदुस्तान, पाकिस्तान कहां है? पूछना चाहता हूं। उस भूखे नंगे पाकिस्तान से बातचीत करेंगे जिस पाकिस्तान के पास अपने अवाम के लिए खाने को रोटी नहीं, रोज लड़ाइयां, रोज झगड़े, पॉलिटिकल लड़ाइयां। हिंदुस्तान में लड़ाई बताइए कैसी है? ठीक है, इंडिया बन गया, फलाना बन गया, ये लड़ाइयां पॉलिटिकल थी, हैं और चलती रहेंगी। पर जहां प्रथम राष्ट्र का सवाल आएगा, भारत के लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे। एक बात याद रखें, ये पाकिस्तान और ये पॉलिटिकल पार्टियों के वहां के चंद लोग, ये आज का हिंदुस्तान है। गोली का जवाब गोली दिया जाएगा और 5 दिन के बाद हम फिर आपस में मिलेंगे। बिट्टा साहब, आप बुलाइएगा। बिट्टा साहब, इसका जवाब, गोली का जवाब गोली दिया जाएगा, एक सर के बदले 10 सर काटा जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इतने दिनों से तो यही हो रहा है। आपने गोली का जवाब गोली से दिया, लेकिन क्या वो आतंकी माने? क्या वो पाकिस्तान माना? मैं बताता हूं। क्या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब पहली शपथ ली, क्या नवाज शरीफ को नहीं बुलाया था? क्या हम सोच सकते थे किस लिए बुलाया था? दुनिया को संदेश देना चाहते थे कि हिंदुस्तान जंग नहीं चाहता। हिंदुस्तान, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, आम नागरिक के लिए अच्छी सोच रखता है। वहां किसी का कत्लेआम हो या हिंदुस्तान में हो, हम नहीं चाहते। क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता को नाराज करके क्या दुबई से किसी को बताया नहीं? क्या नवाज शरीफ को मिलने नहीं गए थे? क्या आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, आप सोच सकते कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाएंगे? पर उनकी सोच ये नहीं थी कि मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना हूं और मैं पाकिस्तान के साथ जंग लड़ूंगा, मैं पाकिस्तान के ऊपर गोलीबारी करूंगा। नहीं, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये चाहता था कि हम तरक्की का रास्ता अपनाएं। जिस तरीके से आज एक हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पे गया, दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति किसी देश में ऐसे नहीं इकट्ठे होते जनाब। नंगे पांव चल के जाना, राजघाट के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति 20 बार प्रोटोकॉल होते हैं, पर हिंदुस्तान के इतिहास को, कल्चर को, संस्कृति को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बना। ये हिंदुस्तान की संस्कृति कहाँ है? पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान को जाने के लिए तैयार है?
मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, किस बात की पाकिस्तान से बात की जाए? जब नरेंद्र मोदी जी गए थे पाकिस्तान, तो क्या बालाकोट से पहले दीनानगर पठानकोट की घटना नहीं की? 20 दिन के बाद मैंने पहले कहा था ये आईएसआई घटना करेगी, और वो हुई। बालाकोट में जब हमला हुआ, क्या पुलवामा के अंदर हमने कुछ किया था क्या? पाकिस्तान ने आके हमारे जवानों को ब्लास्ट से उड़ाया और बालाकोट में जाके उनको सवा करके आए। क्या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बात की? क्या हमने बातचीत की? बार बार पाकिस्तान को मौका दिया, उसके घर में जाके मौका दिया। अगर पाकिस्तान ना सुधरे, क्या फारूक अब्दुल्ला और सोच की कहने पे पाकिस्तान के बात करेंगे? इनकी ऐसी की तैसी। पाकिस्तान को जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा, और पाकिस्तान को कहना चाहते पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, ऑक्युपाई कश्मीर भी हमारा था, हमारा ही लेकिन रहेगा। बिट्टा साहब, जो गोली से नहीं सुधर रहा है उसका फिर इलाज क्या है? क्या आपको लग रहा है कि इस अनंतनाग की इस घटना के बाद एक और स्ट्राइक चाह रहा है पाकिस्तान, और इस बार और अंदर घुसकर? मैं आपको बता दूं, ये आज का हिंदुस्तान है। पहले जवानों के सिर काट दिए जाते थे, उनके टुकड़े टुकड़े शरीर के कर दिए जाते थे, और ये मणिशंकर आयर जैसे लोग और सलमान खुर्शीद जैसे लोग पाकिस्तान में क्या करते थे आपको भी पता होगा। पुरानी वीडियो निकाल लीजिए। और आज पाकिस्तान से अगर हमारे जवान के ऊपर फायरिंग होती है, पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होती। जब भी मौका मिला तो कुछ ना कुछ तो होगा। पहली बात, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर हम छेड़े तो छोड़ते नहीं। सीधी सी बात है, अगर पाकिस्तान छेड़ने से बाज नहीं आएगा तो हम किसी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे। ये आज का हिंदुस्तान है जनाब। हम किसी को तंग नहीं करते, हम चाहते पूरी दुनिया खुशहाल हो, महात्मा गांधी की सोच पे चले। पर अगर कोई नहीं सुधरता है तो फिर वो भगत सिंह और पंजाब के वो महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब की सोच पे चलना होगा। गोली का जवाब गोली दिया था, गोली देंगे। शांति की बात होगी, शांति के लिए हिंदुस्तान पहले भी तैयार था, अब भी तैयार है, आगे भी तैयार रहेगा। पर पहले पाकिस्तान अपनी गलतियों को माने कि हमने ये आतंकवादी पाले हुए हैं। ये पाकिस्तान को दुनिया में मानना पड़ेगा कि सबसे बड़ी आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है। और ये अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी कह चुके कि ये आतंकवाद की फैक्ट्री है। वंदे मातरम साहब। जी जी पूरी दुनिया मानती है कि वो आतंकी फैक्ट्री है, पूरी दुनिया मानती है कि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान है। 370 हटने के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन क्या उसके बाद यहां पर आतंकी हमले कम हो गए? क्या उसके बाद आतंकियों के साथ मुठभेड़ कम हो गया? देखो मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह दूं, पंजाब को हमें लड़ते लड़ते कितने साल हो गए? 40 साल हो गए, 42 साल। पहला हमला कब हुआ था बताऊं? 81 या 82 में हुआ था। अमन शांति आया। आज भी हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से कोशिश रहती है, कहीं खालिस्तान के नारे, कहीं नार्को टेररिज्म, कभी हथियार। अरे 75 साल की कैंसर की बीमारी, उसको खत्म करना, 370 धारा हटाना, ना गोली चली, ना बम चला, ना फसाद हुआ, ना दंगे हुए, तिरंगा झंडा घर घर में लहराया जाता है। आम टूरिस्ट दुनिया का आज हिंदुस्तान का कश्मीर के अंदर जाता है कि ये मेरा आज का कश्मीर है। अरे 75 साल की कैंसर की बीमारी राजनीतिक लोगों की जहर की तरह दी हुई, उसको ठीक करने में टाइम तो लगता है। आपके सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पहले का कश्मीर आज के कश्मीर में आपको फर्क नहीं लगता? क्या ये वाकया होंगे? क्योंकि पहाड़ी है, खुला एरिया है, पाकिस्तान की पूरी कोशिश रहती है, वो फंडिंग करता है, वो फंडिंग करता रहेगा हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। पर एक दिन याद रखना, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पीओके आपको लेके आपके चैनलों में बताएंगे, देखो हमने कहा था पीओके दिया कि नहीं। जब 370 धारा हटी, आपके सबके चैनलों में मैंने रात को कह दिया था 370 धारा हटेगी। मैं कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं, मैंने हालात को देखा। आज का भारत, आज का हमारा हिंदुस्तान के सुरक्षा एडवाइजर अजीत डोभाल जी
आज हमारे प्राइम मिनिस्टर, आज हमारे होम मिनिस्टर, आपकी पॉलिटिकल लड़ाइयां लड़ो, पर पहले प्रथम राष्ट्र है, उनकी निगाह रहती है ठीक है कि हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई देखेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। बेटा साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीडीपी से फारूक इनकलाबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित रैना है रूट्स इन कश्मीर के हेड। कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता हमें ज्वाइन कर चुकी है। माजिद हैदरी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। फारूक इनकलाबी जी, सांप का एक ही इलाज है, या तो उसे कुचल दो या उसके दांत को तोड़कर उसे पिटारे में बंद कर दो। क्या उससे बातचीत होनी चाहिए? फारूक इनकलाबी हमारे साथ नहीं। मैं माजिद हैदरी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगा। जी देखिए मेरे भाई, आज तो कश्मीर में ऐसी स्थिति है कि जिस महिला का पिछले वर्ष विवाह हुआ आज वो विधवा हो गई, जो 1 महीने पहले बच्चा पैदा हुआ आज वो यतीम हुआ, एक बूढ़े बाप ने अपना बुढ़ापे का सहारा खोया। और ये कहानी सिर्फ हुमायूं की नहीं है, ये कर्नल मनदीप सिंह की भी है, ये मेजर आशीष के घर की भी है। हर घर में मातम। बिट्टा पाजी ने बिल्कुल सच कहा कि पड़ोसी जो हमारा है वो आतंक हमारे मुल्क में भेजता है, कभी खालिस्तान के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे। मैं बिट्टा पाजी आपको सैल्यूट करता हूं, आप कितना सच बोलते हैं। लेकिन बिट्टा पाजी आप ये इस मंच पे नहीं बताते कि हमारी सरकार उसी पड़ोसी मुल्क की हॉकी टीम को भी 1 महीने पहले अतिथि देवो वो कह के हमारे देश में हॉकी के लिए बुलाती है। हमारे ही देश की यही भाजपा की सरकार उसी पड़ोसी मुल्क के मंत्री को मई में गोवा में बुलाती है, उसे रसगुल्ले, मिठाई और बिरयानी खिलाती है। हमारी यही सरकार कहती है कि चलो उस पड़ोसी के साथ हम क्रिकेट मैच खेलेंगे। हमारी यही सरकार कहती है कि उस पड़ोसी को 15 अगस्त के दिन मिठाई के डब्बे बांटेंगे वाघा और अटारी पे। तो कहने की बात यह है कि हमारी जो सरकार है, ये जो भाजपा की सरकार है, इसकी कोई पॉलिसी ही नहीं है देश के प्रति, ना दोस्त के प्रति ना दुश्मन के प्रति। वो पड़ोसी हमारा दोस्त है या दुश्मन है, हमें कौन बताएगा? हमारी सरकार के जबान पे तो दही जमी है, कोई बात नहीं कर रहा। आज सरकार ने एक दफा भी उस पड़ोसी का, उस दुश्मन का नाम नहीं लिया कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्या वजह है कि हमारी ये जो भाजपा की सरकार है आज तक इसके मुंह में दही जमी है कश्मीर के मामले पे, के वो जो पड़ोसी है जो कभी खालिस्तान के नाम पे गड़बड़ करता है, कभी कश्मीर के नाम पे करता है, उसको जवाब कब देंगे? कोई बात नहीं हो रही। पिछले 4 साल से हमारी सरकार के मुंह में दही जमी है। लेकिन माजिद हैदरी साहब, जब जवाब दिया जाता तो आप लोग सबूत मांगते हैं। अब देखिए मेरे भाई, जवाब तो वो होना चाहिए ना जिसे करारा जवाब कहते हैं। आप गुदगुदी कर देते हैं किसी को, आप वो भी कहते हैं भाई हमने उनको हमला कर दिया। गुदगुदी करने में और करारा जवाब देने में फर्क होता है। अगर करारा जवाब दिया होता ना तो दोबारा से कर्नल ये दुश्मन कोशिश कर्नल नहीं शिवदान करने जी की। ये कह रहे हैं कि जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक थी, ये करारा जवाब नहीं था, ये करारा जवाब नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या अब यहाँ पे हत्याएं रुक गई? मेरा मक्खन लाल बिंद्रू भाई उसके बाद मरा, बिहार का वीरेंद्र पासवान उसके बाद मरा, राहुल भट्ट अपने सरकारी दफ्तर वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है माजिद हैदरी। यही बात मैंने बिट्टा साहब से भी पूछा कि क्या उसके बाद आतंकी घटनाएं रुक गई? उसके बाद भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं। नहीं रुकी ना। कर्नल शिवदान सिंह जी, सवाल तो यही है ना कि हम कब तक ये डिबेट करते रहेंगे कि हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा, हमारे जवान, हमारे अफसर शहीद हो रहे हैं। देखिए, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। 1947 से अब तक कश्मीर में धारा 370 चल रही थी, जिसके द्वारा धारा 370 और 35A के द्वारा वहां पर भारत का नॉर्मल कानून लागू नहीं हो रहा था, जिसका फायदा उठा करके पाकिस्तान ने आतंकवाद की जड़ें पूरे जम्मू कश्मीर में फैला दी और खासकर घाटी को अपना निशाना बना करके ऐसे एलिमेंट्स को पाल लिया वहां पर, जो हालांकि कहते तो अपने कश्मीरी हैं, पर उनका पूरा का पूरा जो उनकी लॉयल्टी है, जो उनकी वफादारी है, वो पाकिस्तान के साथ थी। और इस वक्त पाकिस्तान ने यह सोचा हुआ है कि अब कश्मीर में वो और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार दिया बुझते समय ज्यादा जोर से जलता है, उसी प्रकार से कश्मीर में जैसे मोहम्मद और लश्कर के आतंकवादियों को उन्होंने मिला दिया है और वो यूनाइटेड होकर के अब अपनी आखिरी लड़ाई
कश्मीर में लड़ रहे हैं, जिसके द्वारा ये अभी हमला हुआ है, जो कल हमारी सेनाओं पर हमला हुआ है। ठीक है, फारूक इनकलाबी पीडीपी से जुड़ चुके हैं। फारूक इनकलाबी, आवाज जा रही है मेरी? मैं आऊंगा सर दोबारा आपके पास। फारूक इनकलाबी, आवाज आ रही है? फारूक इनकलाबी, बिल्कुल आपके ऐसे हालात में, ऐसी सूरत में आपको लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? क्या हमने कोशिश नहीं की पाकिस्तान से बातचीत करने की? क्या हमने कोशिश